हेलो दोस्तों, आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा जारी बिहार प्राथमिक शिक्षक जो कि 1 to 5 के लिए हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि अब न्यू 5 ऑप्शन वाला सेट है दोस्तों। और सभी ऑल फ्रेश सेट है दोस्तों, और इसमें कोई लिपापोती नहीं है दोस्तों। तो हमारा जो किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों, वो एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पैटर्न पर पूर्णतः आधारित है। और इन सब्जेक्टों से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और प्रश्नों की संख्या 120 है और कुल अंक भी 120 है दोस्तों, और समय की अवधि 2 घंटे है। लेकिन हम लोग दोस्तों इसको 2 घंटे की जगह 1 घंटे से भी कम में कवर करना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है और प्रैक्टिस करना है दोस्तों। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4 दोस्तों, जो कि प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग दोस्तों इस वीडियो में इस प्रश्न को कवर नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न को अगर हम लोग कवर करेंगे तो ये वीडियो 2 घंटे तक का लगभग पहुंच जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें इसे बारीकी से बताना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। तो दोस्तों हम लोग इन विषयों का, इन सब्जेक्टों का जो प्रश्न होगा वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। और प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण यानी मैथ और जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है प्रैक्टिस करने से ही आएगी दोस्तों, हमारे आंसर बताने से नहीं आएगी दोस्तों। यानी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जो कि बिहार प्राथमिक शिक्षक क्लास 1 से 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सभी 5 ऑप्शन वाला न्यू सेट आया है दोस्तों। तो हमारा ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्या है? मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण से यह प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा दोस्तों। तो प्राथमिक गणित के इसमें 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और रीजनिंग से भी इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो पूरे 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो कि आपको खुद से सॉल्व करने होंगे दोस्तों। और सभी आप जो प्रश्न है उसको आपको वीडियो को आप रोक कर इसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा दोस्तों खुद से। ये सभी देखिए दोस्तों, जो भी मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, आपको खुद से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि बिना सॉल्व किए हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए मैथ नहीं बनने वाला। हम तो सिर्फ आंसर बता देंगे, लेकिन आंसर से काम नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए आपको खुद से इसे सॉल्व करना है पूरे 40 प्रश्नों तक, जो भी है रीजनिंग के प्रश्न है। कितने? पूरे 40। ये सब देखिए, सभी रीजनिंग के प्रश्न है, 37, 38, 39 और ये 40। ये पूरा 40 रीजनिंग के प्रश्न रहे हैं। और हम लोग इसके बाद से हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट प्रश्न, जो कि समान विज्ञान, ये सबसे रिलेटेड होगा। क्या है हमारा नेक्स्ट? है समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है दोस्तों, प्रश्न स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा पहला जो कि इससे रिलेटेड है, कौन सा प्रश्न है? हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले जो हैं घटते क्रम में दोस्तों, वो है पहले पश्चिम चंपारण, और उसके बाद है दोस्तों आपके गया, तो यानी कि पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। ये जो है घटते हुए हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक शासन कार्ड योजना लागू की गई? तो कितने राज्यों में लागू की गई एक राशन कार्ड योजना दोस्तों? तो लागू की गई है 32 राज्यों में। कितने? 32 राज्यों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 32 राज्य। नेक्स्ट है, ऋग्वेद 128 सूक्तों का एक संग्रह है, जो कि कितने मंडलों में विभाजित है दोस्तों? जो कि 10 मंडलों में विभाजित है। कितने? 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद, जो कि 1080 सूक्तों का एक संग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 10 मंडल। हमारा नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। तो जो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों? वो है शिवहर। कौन सा है? शिवहर जो है सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? क्या है? फसल चक्र की योजना बनाई एवं पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। वो कौन सुल्तान थे दोस्तों? वो थे मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। तो कौन सुल्तान, जो कौन राजा थे जो प्रचलन किए थे दोस्तों? वो कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? MBT, जिनको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, किस मुस्लिम राजा ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया था? तो कौन राजा थे, कौन मुस्लिम राजा थे दोस्तों जो ये लागू किए थे मूल नियंत्रण पद्धति? वो राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी इंग्लिश में विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का जो सबसे समृद्ध स्रोत है दोस्तों इन पांचों ऑप्शन में से वो है दोस्तों हमारा साइट्रस फल। कौन है? साइट्रस फल, यानी कि जो खट्टा फल है उसे विटामिन सी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। जैसे नींबू, संतरा, अंगूर ये सब भी विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। हमारा नेक्स्ट है भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो आम उत्पादन में बिहार का जो स्थान है दोस्तों वो है 5वां। कौन सा? 5वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 5वां स्थान। हमारा नेक्स्ट है एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम यानी MRTP क्या है? MRTP निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो जो MRTP जो प्रभावी हुआ एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम वो आपका हुआ 1970 में। कब हुआ? 1970 में प्रभावी हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा 1970। हमारा नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो जो प्रार्थना समाज का जो मुख्य संचालक थे वो महाराष्ट्र में वो थे दोस्तों रामजी रानाडे। कौन थे? रामजी रानाडे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा रामजी रानाडे। हमारा नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। जो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम है जो फांसी पाए हैं दोस्तों वो कौन है दोस्तों? वो है अशफाक उल्ला खां। कौन है? अशफाक उल्ला खां है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी खाए प्रथम मुस्लिम रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो इन पांचों में से कौन जो है क्रांतिकारी जो काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं है दोस्तों? 3 में से जो है वो है भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह जो है काकोरी संयंत्र कैसे नहीं जुड़े हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भगत सिंह। हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा प्रांत है वो प्रांत कौन सा था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? तो कौन सा जगह है जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई दोस्तों? वो जगह है इनमें से उपयुक्त जगह है दोस्तों जिसमें सरकार नहीं बनाई थी दोस्तों, यानी कि उपयुक्त जगह है इनमें से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसे उड़ीसा में बिहार इस समय पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था दोस्तों, लेकिन उन्होंने सरकार नहीं बनाई थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो किसने पैरवी नहीं की थी दोस्तों आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल क्या है? वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो कौन व्यक्ति भाषण दिए थे हिंदू मुस्लिम एकता पर जामा मस्जिद में दोस्तों? तो भाषण दिए थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन दिए थे? स्वामी श्रद्धानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। हमारा नेक्स्ट है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था? तो कौन सुझाव दिए थे ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का? वो जो सुझाव दिए थे दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कृष्ण कुमार मित्र। हमारा नेक्स्ट है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो जो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का जो बचाव किए थे दोस्तों वो कौन किए थे दोस्तों? तो इन पांचों ऑप्शन में से कौन किए थे आप जल्दी बताइए। तो CR दास ने इसको दलील दी थी दोस्तों, तो CR दास इसका होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है दोस्तों? तो बताइए जल्दी से इन पांचों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा जो है ऊपर से अस्थिर है दोस्तों, और जो है बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है दोस्तों, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी दोस्तों? जल्दी से बताइए इन पांचों ऑप्शन में से। तो जो अगुवाई की थी असहयोग आंदोलन के दौरान इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी विद्यानंद। कौन? स्वामी विद्यानंद, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जो उपाधि दी थी जो उसने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था वो कौन सा उपाधि था दोस्तों? वो था कैसर-ए हिंद का उपाधि, जिसको महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कैसर-ए हिंद। हमारा नेक्स्ट है
भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। तो 73वां संशोधन जो प्रावधान क्या चीज़ का करता है दोस्तों भारतीय संविधान का, इन पाँचों में से वो करता है पंचायत चुनावों का आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से सही सुमेलित है। तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, जल्दी से बताइए जो सही सुमेलित है दोस्तों निम्नलिखित में से। तो कैमूर अभ्यारण्य ये सही है दोस्तों। उदयपुर वन प्राणी अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण नहीं दोस्तों, ये पश्चिमी चंपारण क्या है, पश्चिमी चंपारण दोस्तों। पंत वन प्रणाली वन प्राणी अभ्यारण्य गया, ये गलत है दोस्तों। ये कहाँ है, नालंदा कहाँ है, नालंदा में दोस्तों, कहाँ नालंदा में। यानी कि इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, तो ये है कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, ये गलत है दोस्तों और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया दोस्तों, वो 26 जनवरी 1949 को। कब, 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। कब है, न 15 अगस्त 1949 को, न 2 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को, यानी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो स्थित है नागपुर में। कहाँ, नागपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो संविधान संशोधन है 42 में। कौन किसमें, 42वें संविधान संशोधन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 42 में। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। तो जो भारत का प्रमुख खाद्यान्न है इन पांचों में से वो चावल है। कौन है, चावल है जो भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है दोस्तों वो कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश जो है भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं। तो किन 4 राज्यों से सर्वाधिक चावल प्राप्त होता है दोस्तों, तो विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, और जो सबसे आधे से अधिक जो चावल प्राप्त होता है वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्रा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और वर्ल्ड में हमारा भारत देश सेकंड है, क्या है, सेकंड है चावल उत्पादक में, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। तो कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है दोस्तों, वो है चंबल घाटी का क्षेत्र। कौन है, चंबल घाटी का जो क्षेत्र है मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रेणुका दक्षिण भारत में रहती है, ठीक। उसकी माता घर की प्रधान है, ऐसे परिवार को कहते हैं। तो माता जो घर की प्रधान है उस घर को क्या करते हैं हम लोग, मातृ प्रधान घर कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, मातृ प्रधान घर। हमारा नेक्स्ट है एक खाद्य पदार्थ पर यदि कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो उसमें है, तो उस खाद्य पदार्थ में क्या विद्यमान है दोस्तों, कॉपर सल्फेट डालने पर जो वो बैंगनी हो जाता है तो उसमें वसा विद्यमान है। क्या है, वसा विद्यमान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वसा। हमारा नेक्स्ट है विटामिन डी पाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। तो विटामिन डी जो हमको पाएंगे किससे हम लोग पाएंगे दोस्तों, इन 5 ऑप्शन में से दोस्तों जल्दी बताइए किससे हम लोग पाएंगे दोस्तों। विटामिन डी जो पाएंगे हम लोग दोस्तों सूर्य के प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल यानी दूध, यानी कि सूर्य का प्रकाश जब दिया गया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सूर्य का प्रकाश। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों बरगद वृक्ष की जड़ें जमीन के अलावा हवा में भी उगती है, उनको कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों, इन 5 ऑप्शन में से देखिए प्राथमिक जड़ें, स्वांगिक कारक जड़ें और स्तंभ जड़ें। जो बरगद की वृक्ष जो है ज़मीन के अलावा ज़मीन में भी उगती है, जो ज़मीन के अलावा हवा में भी उगती है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अवस्तंभ जड़ें। क्या कहते हैं, अवस्तंभ जड़ें। ये थोड़ा नहीं छपा है दोस्तों अच्छे से, लेकिन फिर भी प्राथमिक जड़ें, स्वांगिक कारक जड़ें और अवस्थंभ जड़ें, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो अवस्थंभ जड़ें होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कली की स्थिति। क्या कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का कौन सा भाग करता है। तो कली की स्थिति में फूल की रक्षा जो कौन सा भाग करता है, वो करता है बाह्य दल। कौन सा, बाह्य दल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वो जीव जो पौधे से उत्पन्न हुए
पदार्थों तथा जानवरों के मांस को भी खाते हैं उन्हें हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वे सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। क्या है, सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। जो पौधे के उत्पन्न हुए पदार्थ और मांस दोनों को खाते हैं यानी सर्वाहारी होते हैं। नेक्स्ट है टमाटर पौधे का कौन सा भाग है। तो जो टमाटर है जो पौधे का फल का भाग है, क्या है, फल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, फल है टमाटर पौधे का। नेक्स्ट है स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो किसके विकास से दोस्तों, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना वो है राजमार्ग के विकास से, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, राजमार्ग। नेक्स्ट है यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो क्या होगा दोस्तों, जो उसके सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो क्या होगा, तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। यह इसका प्रमुख कारण होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है तो किसका न्यूक्लियर ईंधन होता है दोस्तों, वो हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का न्यूक्लियर ईंधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, वह अनुच्छेद 111, किसके अनुच्छेद 111 के तहत, यानी कि 111 अनुच्छेद 111 के तहत किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति जो है रोक सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ यानी कि ट्रेंजेज जिसमें पाई जाती है वो कौन सा महासागर है दोस्तों, वो है हमारा प्रशांत महासागर जिसमें अति गहरी द्रोणियाँ यानी ट्रेंजेज पाए जाते हैं, मरियाना ट्रेंज जैसे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन है इन 5 ऑप्शन में से, तो सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील। कौन है, बैकाल झील, जो कि रूस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, बैकाल झील। नेक्स्ट भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, वो इसका करेक्ट आंसर और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो इन 5 में से जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों वो है जयप्रकाश नारायण जी। कौन है, जयप्रकाश नारायण जी चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान में दिया गया आमुख है, संविधान में दिया गया आमुख क्या होगा दोस्तों, संविधान न्यायालय में लागू होता है, महत्वपूर्ण है, उसकी उपयुक्तता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इन 5 में से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो नागरिकता है जो संविधान का भाग 3 नहीं दोस्तों, ये संविधान का भाग 2 है दोस्तों, ये नहीं होगा। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 4 ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये संविधान का भाग 3 है। और राज्य जो संविधान का भाग 4 ये, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये करेक्ट है, राज्य संविधान भाग 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेश भारत के किस संविधान में है दोस्तों, तो वो संविधान है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि आयरलैंड से ली गई दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो जो मूल अधिकारों का संरक्षक होता है संविधान के अंतर्गत वो होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 200, किसके, अनुच्छेद 200 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो किस भारत में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो प्रदेश है यानी कि राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण या मुक्ता है, तो छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण या मुक्ता क्या है दोस्तों, वो है प्राथमिक क्षेत्र का, क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय कृषि की सबसे प्रमुख समस्या है दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित योगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो जो एपीकल्चर होगा दोस्तों
शहद की मक्खी सही है दोस्तों। सेरीकल्चर सिल्कवर्म सही है दोस्तों। पिसिकल्चर जो लाख का किरण है दोस्तों मत्स्य पालन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? भारत में सबसे प्राचीन उद्योग, जो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है दोस्तों वो है सूती वस्त्र उद्योग। कौन है? सूती वस्त्र उद्योग तो है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पहला मिल कब खोला गया था? 1854 में। कब? 1854 में खोला गया था। तो सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन पत्तों में इस रूप में संचय होता है। जो प्रकाश संश्लेषण के समय जो भोजन है पत्तों के किस रूप में संचयन होता है दोस्तों? वो होता है क्लोरोफिल। किस में? क्लोरोफिल के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, पुष्प के खिलने का सही क्रम। तो पुष्प के खिलने का सही क्रम क्या होगा इनमें से? तो जो सही क्रम है दोस्तों वो होगा, पहले कली होगा दोस्तों, उसके बाद अधकिला पुष्प, पुष्प पुष्प फल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पहले कली, उसके बाद खिला पुष्प, पुष्प उसके बाद फल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। रक्त के जमने में इस विटामिन का योगदान होता है। तो रक्त के जमने का किस विटामिन का योगदान होता है? वो विटामिन के जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट है, जैम, जेली, जूस इत्यादि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए उसमें डाला जाता है। तो उसमें क्या डाला जाता है? तो उसमें डाला जाता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। क्या? सोडियम मेटाबाइसल्फेट डाला जाता है जैम, जेली, जूस इत्यादि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, किसना एक किसान है। क्या है? किसना एक किसान है, इसलिए उसे अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। निम्नलिखित कौन से खाद्य पदार्थ उसे ऐसा काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं? तो कौन सा खाद्य पदार्थ उसको चाहिए जो ऊर्जा प्रदान करने के लिए दोस्तों? 3 में से बताइए कौन सा खाद्य पदार्थ चाहिए, जल्दी जल्दी ऑप्शन देकर बताइए। तो उसे आलू, चावल, आलू, चीनी, घी, गेहूँ, उसे सभी चाहिए दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है, श्री कृष्णकांत शर्मा। क्या है? श्री कृष्णकांत शर्मा एक कार्यरत वकील हैं। वे दफ्तर तथा घर दोनों में ही अपने कमरों में रहकर काम करते हैं। उनके पास सैर करने तथा व्यायाम करने का कोई समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की आशंका है? तो कौन सा रोग होने की आशंका है दोस्तों? इससे मधुमेह। इससे मधुमेह, इसे हम लोग चीनी का बीमारी या डायबिटीज कहते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। मधुमेह होने की उन्हें बहुत आशंका है दोस्तों। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो किसके मापन पर आधारित होता है? वो वाटेज के, किस पे? वाटेज के, यानी कि वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा वे, केवल ए। क्या होगा? केवल ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है। तो जो भारत का राष्ट्रीय आय लगाती है वो कौन संस्था लगाती है दोस्तों? इन 5 ऑप्शन में से वो लगाती है कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन लगाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, गाड़ियों के टायर में हवा भरी जाती है क्योंकि? गाड़ियों के टायर में हवा भरने का कारण क्या है? क्योंकि यह अधिक संपीड्य है। क्या है? क्योंकि यह अधिक संपीड्य है, इस कारण से गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये फिजिक्स का प्रश्न है दोस्तों, न्यूमेरिकल। लोहे की गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है, का अंतरिक्ष में क्या भार होगा? जिसका 10 kg है दोस्तों, उसका अंतरिक्ष में क्या भार होगा दोस्तों? तो उसका भार हो जाएगा 10 किलोग्राम ही। क्या होगा? 10 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका 10 kg है, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसका जो 10 kg है दोस्तों, लोहे का भार गेंद का जो पृथ्वी पर वो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा दोस्तों। इसका कारण क्या होगा दोस्तों? क्योंकि अंतरिक्ष में शून्य है दोस्तों, भार शून्य, क्योंकि अंतरिक्ष में शून्यता होने के कारण वहाँ कोई भार नहीं होगा, वो अंतरिक्ष में उड़ेगा दोस्तों। तो जो 10 किलोग्राम का जो वजन है दोस्तों, ये जो 10 किलोग्राम का पृथ्वी पर वजन लोहे का गेंद, वो शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। तो ध्वनि किन प्रकार से चलती है दोस्तों? ध्वनि जो है इन 5 ऑप्शन में से अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है। किस तरह? अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए निम्नलिखित ऑप्शन को दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग। ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? वो होगा जूल। ध्वनि की तीव्रता क्या होगा दोस्तों? वो होगा डेसिबल। आवृत्ति क्या होगा दोस्तों? वो होगा हर्ट्ज। तो डी का 1 किस में है दोस्तों? तो डी का आवृत्ति का हर्ट्ज किस में होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर डी का 1, सी का 4, बी का 3, ए का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है, ये सभी साइंस के प्रश्न है दोस्तों। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सा गैस है दोस्तों? वो है नाइट्रोजन। कौन है नाइट्रोजन में हवा में सबसे अधिक कौन सा है? नाइट्रोजन गैस है दोस्तों, यानी ये 78% है दोस्तों। नेक्स्ट है, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं यानी एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? वो फास्फोरस का। किसका? फास्फोरस का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? तो कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है दोस्तों निम्नलिखित में से? वो ड्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यह कण नहीं है। नेक्स्ट है, प्रदूषकों क्या है? प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग को इसको सुमेलित करना है दोस्तों। तो चलिए सुमेलित कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा दोस्तों वो लीवर किडनी को क्षति को लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो दोस्तों क्या होता है उससे कैंसर होता है दोस्तों। धूलकण जो होता है स्वास्थ्य संबंधी रोग होता है दोस्तों। और शीशा जो वही होता है दोस्तों, यानी कि 1 2 3 4 सेम टू सेम होगा दोस्तों। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसमें कोई सुमेलित करने की जरूरत नहीं है, सामने सामने सभी आंसर हैं। नेक्स्ट है, रेडियो क्या है? रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी से क्या मापा जा सकता है दोस्तों? वह चट्टान की उम्र रेडियोधर्मी डेटिंग से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हृदय कब आराम करता है? तो हृदय का जो आराम करने का जो समय है वो 2 धड़कनों के बीच, कब 2 धड़कनों के बीच आराम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो जिसमें क्या है दोस्तों इन 5 ऑप्शन में से बताइए कि जिसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इन 5 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है, फिर दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है दोस्तों। तो चलिए सही सुमेलित करते हैं दोस्तों। स्टेथोस्कोप जो है दोस्तों, स्टेथोस्कोप किस लिए? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। सिग्निफोमीटर किस लिए दोस्तों? रक्तचाप के लिए मापने के लिए दोस्तों। कैरेटोमीटर किस लिए दोस्तों? वह सोने की शुद्धता मापने के लिए। और लेक्सोमीटर क्या है दोस्तों? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? लेक्सोमीटर प्रकाश की तीव्रता, यानी कि डी का 1 है दोस्तों। और दोस्तों ए का 3 है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए का 3 4 बी, चलिए ए का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सही सुमेलित इसका करेक्ट आंसर 3 है। रडार का प्रयोग किया जाता है, क्या है? रडार का प्रयोग किया जाता है। तो जो रडार का प्रयोग होता है किस लिए किया जाता है दोस्तों? इन 5 ऑप्शन में से रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। किस लिए? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है। तो किससे संबंधित? 352 वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित दोस्तों 352, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 352 राष्ट्रीय आपातकाल से। नेक्स्ट है, विश्व के 7 नए अजूबों में चिचेन इटिजा क्या है? चिचेन इटिजा सम्मिलित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? जो 7 नए अजूबा है चिचेन इटिजा जो है वो सम्मिलित किया गया, वो कहाँ है दोस्तों? तो इन 5 ऑप्शन में से जो है दोस्तों वह मैक्सिको में कहाँ है? मैक्सिको में चिचेन इटिजा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? क्या है? इन 182 का घटक कौन है दोस्तों भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 182 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, 5 ऑप्शन में से देख लीजिए, 5 ऑप्शन में से करेक्ट क्या है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची के स्तूप क्या है? सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है दोस्तों? देखिए इन 5 ऑप्शन में से का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये जो 5 ऑप्शन में होगा चक्र होगा, क्या होगा? चक्र, धर्म चक्र जो होगा वो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा चक्र। हमारा इस वीडियो का लास्ट में प्रश्न है दोस्तों, 120वां प्रश्न। क्या है? 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो कौन सी समिति है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्वे, नेहरू, नरसिम्हा समिति, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो कार्वे समिति। कौन है दोस्तों? कार्वे समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे इसमें कितने 120 प्रश्नों तक देखा, जो कि 141 जो कि
प्रश्न नंबर 41 से स्टार्ट था दोस्तों, क्वेश्चन 41 से स्टार्ट था। तो थैंक्स दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह बिहार विद्यालय प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना सेट नंबर 5 लेकर मिलते हैं।